तो आपका जो सक्सेस जर्नी रहा, जो भी स्ट्रगल आप किए और इस मुकाम तक पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संगीता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संगीता मेहता। मैं पटना की रहने वाली हूँ, एक हाउस वाइफ। ये बिजनेस हमारे जिस समय कोरोना आया था उसी समय हमारे प्लान, हमारे धीरज सर, अशोक सर और चंदन सर हमारे घर आए थे। हमको लगा था कि सर हम जैसे कि ये हमारे जैसे अप्लाइन है मेरे धीरज सर जो मेरे भाई हैं, हमको लगा कि उनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो हमारे घर आए। हम बैठे, चाय नाश्ता सब मिला। उसके बाद बात भी चालू हुआ। सर हमारे बोले कि एक बिजनेस है जो यहाँ से आप कुछ अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हमको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर भी सर बोले कि हम कुछ प्रोडक्ट बताते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताएं। प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा, अपने घर में यूज करवाएं। मैं सबसे पहले अपनी सासू माँ को यूज करवाए थे क्योंकि पैरालाइसिस की शिकार थी, उनको यूज कराए तो उनको बहुत हद तक ठीक हो गई। अब तो खैर उनका एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है। और वो प्रोडक्ट ये विश्वास जगाया कि ये प्रोडक्ट से वाकई में मेरे फैमिली हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी रहे। धीरे धीरे हमारे सर बोले कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। यूज किए। उसमें मेरा बेटा 4 महीना का था। हमको नहीं लगा था कि हम कर पाएंगे। 4 महीना का बच्चा था, कैसे हम वहाँ जाएंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, कैसे लोगों को पास जाएंगे, ये हमको लगता था। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि एक हाउस वाइफ को सिर्फ घर में बंद करके रख दिया जाता है। वो मेरा सपना था, सपना बंद नहीं रह गया, पूरा नहीं हो पाया था। बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी और लेकिन फिर भी हमने मेरे अपलाइन मुझे बहुत सपोर्ट किए, बोले कि आपसे होगा। हमने इस प्रोग्राम को देखते गए, जैसे सर हमारे अपलाइन सब बताएं। अपलाइन के माध्यम से मैं हर प्रोग्राम में गई। एवर फंक्शन फर्स्ट बार हुआ था, वहाँ भी गई। उसमें मैं चैंपियन बनी थी फर्स्ट बार। उसके बाद धीरे धीरे मेरे जैसे जैसे अपलाइन बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई, और करते करते मैं यहाँ तक तो पहुँच गई। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी परेशानियां आई। सबसे पहले मेरे घर में लोग बहुत मना करते थे, बहुत तरह का बात बोलते थे। सिर्फ हम सुनते रहते थे। घर का खाना बनाते थे, सारा काम कर देते थे, फिर भी सुनने को आता था 4 लोगों को बैठा देती है, बैठे रहती है। लेकिन फिर भी ये सुने नहीं, करते गए। मतलब कहते एक ढीठ बनना, वो ढीठ में बन गई थी। क्योंकि हमको लग रहा था कि यहाँ से मेरा सपना पूरा हो सकता है। एक उम्मीद जगा, जिस तरह से हमारा प्लान बताया कि यहाँ से एक उम्मीद जग सकता है। एक उम्मीद की किरण थोड़ा सा दिखा। मैं बस उसी रास्ते से चली गई। परेशानियां आई, बहुत सारे लोग बोलने लगे, आसपास के लोग बोलने लगे। मेरे हस्बैंड भी बोले नहीं करना है, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इतने साल से तुम घर से बाहर नहीं निकली। मेरे पापा को क्या बोलेंगे कि उनकी बहू क्या करने जा रही है। घर घर तक लोगों को बोलती है, साबुन पेस्ट तेल के बारे में बताने जाएगी, प्रचार करने जाएगी। पैसे की कमी नहीं है तो क्यों जाना। उसमें हमको बहुत रोना आया, बहुत सोचे समझे। फिर हम अपने प्लान को फोन किए कि सर ऐसा बात है तो हमसे नहीं होगा। सर बोले नहीं हो जाएगा। फिर जब सर ने बोले फिर हिम्मत आ गया। फिर करते गए। मेरा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होते गया। फिर मेरी बेटी मैट्रिक का एग्जाम दे दी, तो थोड़ा सा लगा कि चलो मेरा तो पढ़ाई छूट गया था, मैं भी जो पढ़ाई नहीं कर पाई। सपना था मेरा, पढ़ाई बहुत शौक था पढ़ाई करने का, पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, वो भी छूट गया। एनसीसी में मैं अच्छी लीडर थी, वो भी छूट गया। स्केचिंग मैं करती थी, वो भी छूट गया। नहीं कहा जाता सारा सपना चूर होके, सिर्फ शादी होने के बाद सारा सपना चूर हो गया। यहाँ से धीरे धीरे मेरी उम्मीद जगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लगता है कि हो सकता है मेरा धीरे धीरे जो सपना पीछे रह गया था वो यहाँ से सपना पूरा हो सकता है। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे प्लान करते गए लोगों को ताना बहुत सुनते गई, लेकिन उसको दिल पर नहीं ली। जो घर का कहा जाता है कि एक लेडीज को होता है कि घर का काम करना है पहले, उसके बाद कुछ करना, वो मैं प्रूव की। हर जो भी काम होता था घर का, खाना बनाना, कपड़ा धोना, जो भी सारा काम करके अपने बच्चों को सारा
व्यवस्था करके तब निकलती थी। उसके बाद जब मेरी बेटी मैट्रिक पास की तो थोड़ा सा लगा कि मेरा एक हौसला बढ़ा कि चलो मेरी बेटी मेरे साथ देगी। उस समय हम अपनी बेटी का ये यहाँ लाए तो मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी क्या करती हो, बक 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 करते रहती हो, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत टेंशन होता है। फिर भी हमारे अपलाइन लोग आते थे तो इसको बोलते थे बैठो बैठो। बैठने लगी, जबरदस्ती हम भेजने लगे। अब ऑफिस हम नहीं जाते थे, जबरदस्ती हम इसको भेजते थे कि तुम जाओ। ये जाने लगी, धीरे धीरे जाते जाते इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगने लगा। लगते लगते आज मेरे साथ कर रही है काम, डायरेक्टर बन गई है। साक्षी बहुत ज्यादा हेल्प मेरा की, मेरे अपलाइन तो हेल्प किए ही, मेरा भाई तो हेल्प किया ही, साथ में मेरी बेटी भी हेल्प की। अगर नहीं हेल्प करती तो हो सकता मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्टर बनी, डायरेक्टर बाद स्टार के बाद गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, उसके बाद अभी स्टार में क्वालिफाई की हूँ। और एक कहा जाता है यहाँ इस समय इतना ज्यादा ठंड भी पड़ा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ा, फिर भी हमारे अपलाइन बने आप कर सकती हैं। आप जब ठान ली कि हमको स्टार्ट करना है तो आप कर सकती है। इतने ठंड में, कड़ी ठंड में भी मैं गई, अपने अपलाइन लोग के साथ भी गई, अपने बेटी के साथ गई, गाड़ी चलाकर मम्मी बहुत ठंड है, फिर भी गई। लास्ट में स्टेज ऐसा हो गया कि 2-3 दिन बचा तो लगा कि अब नहीं होगा, मम्मी नहीं होगा। हम बोले कि नहीं हो जाएगा, नहीं सोचो हो जाएगा, हमको लेना है तो लेना है, इस जगह इस पद को लेना है तो लेना है। धीरे धीरे करते लास्ट तक हो गया। सर भी बोले कि हम भी यही रहेंगे, आप लोग को करवाएंगे। हमारे एक नए अपलाइन 4 अपलाइन है, हमारे अजय सर, अशोक सर, धीरज सर, चंद्र सर, उनको तहे दिल से मैं बहुत याद करना कहा जाता है एक ड्रीम भी होता है घूमने का, एक ड्रीम ये भी एक सपना है घूमने का। वो सपना भी नहीं था, कहीं नहीं जाती थी, बस बहुत होता था राजगीर से पटना फिर गया, बस यही 2 टूर होता था मेरा और नहीं होता था। लेकिन 5 साल से वो भी छोड़ दी थी कि नहीं जाएंगे, बार एक ही जगह जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखिए एक वेस्टेज एक प्लेटफॉर्म का इतना शानदार जगह बना हुआ है जो अपना सपना सही में पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं थाईलैंड गई घूमने, और वो भी अपने हस्बैंड को लेकर। हस्बैंड को नहीं ले जा सकती थी क्योंकि पैसे तो हर लोग कमा सकते हैं लेकिन अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपना सपना पूरा कर सकती है, क्योंकि महिला चाहती है करना लेकिन कर नहीं पाती है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी जैसे हमें हुआ तो हो सकता है बहुत सारी लेडीज को होती है, सही में होती है। जब हम परेशानी खेले तो हर महिला को परेशानी होती है। अभी देखिए महंगाई कितना तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। एक अगर किसी के हस्बैंड अगर कमा रहे हैं तो क्या एक कमाई से होता है? अपने बच्चे को अच्छा से नहीं पढ़ाई लिखाई दे सकते हैं, नहीं उसका मतलब जो भी शौक है उसका जो अरमान होता है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है कि अगर पार्ट टाइम में भी महिला अगर करती है इसको तो आने वाला समय में अपने बच्चे को भी करियर अच्छा रख सकती है और जो उसका ड्रीम है उसका ड्रीम भी पूरा कर सकती है। मैं यही करना चाहती हूँ कि हर महिला को अपना सपना चुरा कर नहीं रखना चाहिए, यहाँ आकर अपने ड्रीम को पूरा करे। ड्रीम अगर गोल रहेगा, जिस तरह से आज मैं पहुंची उस तरह से हर महिला यहाँ पहुंच सकती है। थैंक यू मैम। इतना आपको चैलेंजेस आया उसके बावजूद भी आप इस बिजनेस में बनी रही, कौन सा ऐसा कारण था जो आपको इस बिजनेस में रोक कर रखा इतना मुश्किलें के बावजूद भी? किस लिए आप इस वेस्टेज को चुनी थी या किस लिए आप बनी रही? हम वेस्टेज के इसलिए चुने थे कि मेरी 3 बेटी थी, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं था, बस एक मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, एक कमाने वाले और बहुत सारे फैमिली थे। जैसे मैं अपना घर तो चलाती थी, साथ में अपनी ननद के बेटी लोग को भी घर चलाते थे, क्योंकि मेरी ननद डेट कर रही थी, उनका 4 बच्चा था, उनके पिताजी छोड़ के चले गए थे, तो एक घर वो था एक घर मेरा था, 2 घर चलाते थे और सिर्फ मेरे हस्बैंड। तो थोड़ा सा वो था कि मेरी बेटी को लेकर हुआ कि मेरे 3 बच्चियां हैं, मेरे हस्बैंड कैसे करेंगे, तो ये सब परेशानियां हमको लगी। तो हम वेस्टेज में आए कि ताकि हम अपने कम ये तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा पैसा से कर रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, अगर यहाँ आएंगे तो हो सकता है मेरी बच्ची लोग का भी भविष्य बन जाए, क्योंकि किसी का एक बेटी होता तो
तो सोचना तो पड़ेगा ही। यानी यही कारण आपको इस बिजनेस में रोक कर रखा। यस सर। तो आप कर सकती है तो और भी महिलाएं कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सर। तो एक मैसेज दे दीजिए और महिलाओं को। हम महिलाओं लोग को यही करना चाहते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो हर महिला कर सकती है, क्योंकि हर महिला का अपना अपना एक सपना होता है जो सपना पूरा नहीं कर सकती है। यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक जगह है जो आप पार्ट टाइम में भी थोड़ा थोड़ा निकल कर भी अगर आप करती हैं तो आने वाला समय में अपने बच्चे का भी भविष्य बना सकते हैं और अपना भी खुद का भी भविष्य, अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। 4 साल आप 3 साल का जब 4 साल का जब 3 साल आप बहुत मेहनत की। इस साल दिसंबर तक में आपका क्या ड्रीम है, क्या क्या चाहती हैं? मेरा ड्रीम है कि मैं क्राउन तक जाऊं और 1 लाख तक पहुंचूं। 1 लाख महीने का इनकम। थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा क्योंकि आज मैं एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ। रियल में जब मैं मैम से पहली बार मिला था तो बिल्कुल घरेलू महिला थी, शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, बट सिचुएशन के साथ बदल गई थी और सपना देखने से भी डर रही थी। बोल रही थी कि सर हम नहीं कर पाएंगे, आप लोग जेंट्स हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, मैं कैसे करूंगी। और साथ में एक बाबू भी था 4-5 महीना का। लेकिन हमने इनको विजन दिया कि आपकी 3 बेटी है, बच्चे हैं, क्या इसका फ्यूचर आप घर में रहकर बना सकती हैं। वो चीज इनको क्लिक किया और वहीं से इनके अंदर एक अरमान जगा और फिर ये डिसीजन ली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और जो चैलेंजेस फेस की वो खुद यही की। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ तहे दिल से कि एक महिला होकर लाख चैलेंजर आने के बावजूद भी झुकी नहीं, अड़ी रही कि मैं सफल होंगी और अपने बच्चों को करियर बनाऊंगी। और सच में बिहार के अंदर मैं तो इनको बिहार का सैनी भी बोलता हूँ मजाक से, और रियल में ये प्रूव करके दिखा दी है कि संगीता मेहता एक अकेले नहीं, बिहार की कोई भी लेडी अगर चाह जाए तो उसके लिए कोई सपना अधूरा नहीं रह सकता, पूरा हो सकता है। ये था मैम का सक्सेस जर्नी। लोग आते हैं चले जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना में ही चले जाते हैं, मगर उन्होंने अपना विजन रखा, विजन को पकड़े रखा और लगातार उन्होंने प्रयास किया।